हेलो टू whoever इज़ वॉचिंग। तो मैं फ़्लाइट के लिए रेडी हो रही थी, सनस्क्रीन लगा रही हूँ। तो मैंने बस सोचा कि ऐसे ही रिकॉर्ड करती हूँ और मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर करती हूँ। क्या पता 10 साल बाद जब मैं ये वीडियो देखूँ तो अब जितनी मेरी मेमोरी फ्रेश है, क्या पता 5-6 साल बाद ना हो। तो इसीलिए, और मतलब मुझे इसीलिए ये शेयर करना है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एटलीस्ट मेरे लाइफ में, आई एम श्योर सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए होंगे जिसका जवाब हमें खुद को नहीं पता कि ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, राइट। वैसे मेरे लाइफ में भी कुछ हुआ है। तो आज थोड़ा बहुत मेरे कैबिन क्रू जर्नी के ऊपर मैं शेयर करूँगी, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कंटिन्यू, ओके। तो जब मैं एकदम स्कूल टाइम से मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे स्टोरी टाइम में। तो जब मैं स्कूल में थी, मेरे स्कूल के जो बच्चे थे, आई मीन मेरे साथ वाले, जब पूछती थी मैं कि तुझे बड़े होके क्या बनना है, तो कोई बोलते थे मुझे टीचर बनना है, कोई बोलते थे मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलते थे मुझे इंजीनियर बनना है, कोई मतलब अलग अलग सबका कुछ ना कुछ, एस्ट्रोनॉट बनना है। और मैं सोचती थी टीचर तो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि नहीं पसंद है, मुझे पता है मैं कैसी हूँ। और डॉक्टर इतना दिमाग है नहीं, इंजीनियर सबके लिए बहुत, पता नहीं इतने मार्क्स आ नहीं रहे कि मैं ये सब बन पाऊँ। तो मैं बड़ी कंफ्यूज सी थी। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मेरी मॉम को, हाँ आई एम फ्रॉम, मतलब मेरे पेरेंट्स मैंगलोर से है, तो मेरी मॉम को गांव जाना था। और मम्मी ने तभी फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल किया था। आई थिंक इट वाज किंगफिशर और स्पाइस जेट ऐसा कुछ। तो जब जा रहे थे मम्मी, तो जब जाकर आ गए, आई मीन, तो मम्मी ने मुझे घर पे आके बोला, निधि तुझे पता है एयर हॉस्टेस है ना, ऐसे होते हैं पैसे होते हैं। उन्होंने मेरे मतलब मुझे बताया, मुझसे शेयर किया। और मम्मी ने मुझे बोला कि तू है ना बन सकती है, तू एयर हॉस्टेस बन सकती है। और मैं ऐसी थी, मम्मी मैं हाँ 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 तू बन सकती है। तो तब मैंने सोचा कि हाँ मम्मी बोल रहे तो होगा। तो एक बार हमको क्लास में भी पूछा था कि सबको क्या बनना है, मैंने उठ के बोल दिया एयर हॉस्टेस। कैबिन क्रू बोलते मुझे नहीं पता था, एयर हॉस्टेस बनूंगी। फिर बाद में 10th स्टैंडर्ड में जब मैं आई, दिमाग में वही था कि हाँ कैबिन क्रू बनना है। ज़्यादातर मैं शेयर नहीं करती थी कि पता नहीं कोई क्या सोचे कि है ये क्या बने, ऐसा मुझे लगता था। फिर जब मैंने 12th कंप्लीट किया, तो मैंने मम्मी पापा को, भाई को मैंने बताया कि मुझे ना कैबिन क्रू बनना है, ऐसे सब क्या एयर होस्टेस बनना है। तभी मेरा भाई ने बोला मुझे कि पहले है ना निधि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद में देखते एयर होस्टेस का। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा। अब उसने बोला पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, कि बिकॉज यू नेवर नो ना कि ये तुझे 110% थोड़ी ना पता है कि ये होने ही वाला है। तो मैंने बोला हाँ सही बात कर रहा है। तो मैंने मेरा पढ़ाई कंप्लीट किया। ये वीडियो के चक्कर में इतना फाउंडेशन लेना पड़ा मुझे, मतलब लेना पड़ा नहीं, गलती से बाथरूम में फेंक दिया मैंने आधा। तो डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, आदत नहीं है। तो मैंने मान लिया उसकी बात कि ठीक है सही बात कर रहा है। फिर मैंने अपना बीएमएम कर रही थी मैं। और उसके बाद में कुछ हुआ मेरे फैमिली में, कुछ इंसिडेंट, और मैं नहीं कर पाई। वो टाइम पे मैं पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाई। मुझे याद है कि मैं बस मतलब आई लॉस्ट माई ब्रदर व्हेन आई वाज इन 13th, ओके, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। और जब मेरा एग्ज़ाम वगैरह होता था, तो मैं बस एग्ज़ाम देने बैठती थी।
ऐसी खाली पेपर, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी है, क्या लिखोगे, गाने तो नहीं लिख सकती ना। तो मैंने कुछ पढ़ाई किया नहीं था। मैं घर आई, मैंने फिर मेरे मम्मी पापा को बोला कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं किया है, तो शायद से मैं ये साल है ना फेल ही हो जाऊँ। एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो क्या ही रिज़ल्ट आएगा। फिर पेरेंट्स मेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। उन्होंने बोला ठीक है, तुझे जितना टाइम चाहिए तू ले। मैंने बोला मुझे बस है ना आप लोग 1 साल का टाइम दो, मैं है ना जॉब करूँगी, क्योंकि मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत थी तभी घर पे फाइनेंशियली कि मैं सपोर्ट करूँ। तो मैंने वो साल जो 2018 का जो सॉरी 2017 का जो ईयर है, स्टार्टिंग में फिर मेरे है ना दाँत के बीच में गैप था। तो मैंने बोला अभी एयर होस्टेस बनना है, ये सब तो नहीं चलेगा। अभी मुझे नहीं पता था कि ठीक है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बट इतना मुझे आइडिया नहीं था। मुझे ऐसा था कि मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि मुझ में कुछ कमी देख के, मतलब मैंने खुद को ऐसा जितना मुझसे हो सका, मैंने बोला मैं खुद को इतना परफेक्ट कर लूँगी कि सामने वाले को मौका ना मिले कि अरे इसका टूथ अलाइनमेंट सही नहीं है, सो यू कैन नॉट बिकम अ कैबिन क्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैंने ब्रेसेस लगवा लिए, और उसी के बीच में फिर मैं स्विमिंग क्लासेस जाने लगी, कि और मुझे लगता था कि स्विमिंग कंपलसरी है, तो स्विमिंग क्लासेस मुझे जाना चाहिए। स्विमिंग क्लासेस जाती थी, और उसके बाद जैसे ही अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में मतलब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई का सोच के, और टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये सब सोच सोच के है ना चेहरा बहुत ख़राब, मतलब एकदम वर्स्ट एक्ने फ्लेयर अप में, क्या बताऊँ। मतलब मेरे पास फ़ोटोज़ भी नहीं है उस टाइम के, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ क्लिक ही नहीं करती थी, मुझे इतना अजीब लगता था खुद को देख के। पर मन में ऐसा था कि एयर होस्टेस बनूंगी, कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा, एयर होस्टेस बनूंगी। और फिर बाद में मैं एक डर्मेट के पास गई कि मेरा स्किन ज़रा ज़रा ठीक हो जाए। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा स्किन देखा, उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो है ना नॉर्मली मेरे से कॉन्वर्जेसन कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि, उन्होंने मुझे पूछा व्हाट डू यू डू, ये वो, मैंने बोला मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मैंने उनको बताया कि आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, और मेरा फेस ऐसा हो गया है। तो ही सर डोंट वरी, मतलब सब ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट से है ना, यू विल बी फाइन, अरे यू विल बी फाइन। तो मैंने बोला सही है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर का जब मैंने फ़ी देखा, हाँ, मतलब आई वॉज नॉट अर्न, इतना नहीं था कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी अफोर्ड कर सकती हूँ, पर तब 18 ईयर ओल्ड निधि के लिए वो बहुत ज़्यादा था यार। ऑलरेडी घर पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कुछ करना चाहिए मुझे, और ये सब। तो मैं ना थोड़ा ऐसे, मतलब आई थिंक डॉक्टर को मेरा फेस देख के ही पता चल गया कि इसको तो भाई सदमा आ गया है। डॉक्टर ने मेरे को तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि व्हाट डू यू डू, आई सेड आई डोंट डू एनीथिंग डॉक्टर। तो वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आई एम लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट। ओके, तो मैंने बोला ओके, तो बोलते कि इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन फ्रॉम टुमारो। मैंने बोला क्या मुझे जॉब मिल गई है? हाँ, तो मुझे जॉब मिल गई। ओके, फिर मुझे डॉक्टर ने दूसरा बॉम्ब फोड़ा। डॉक्टर बोलते हैं अगर आप यहाँ पर काम करोगे ना, आपका ये सब फ्री हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पर भी काम करते थे वो तो फ्री होता है ना। तो मैंने बोला वाह, और सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते थे वहाँ पे। और 2 महीने, 2 या 1.5 महीने मैंने कुछ काम किया वहाँ पे। मतलब हर बार मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरा स्किन क्लियर हो गया, और ये सब हो रहा है। अभी इसके बीच में ये जॉब पे मुझे सैटरडे संडे ऑफ होता था, सैटरडे संडे ऑफ हो रहा है। अभी आई एम शेट्टी,
तो हमारे कम्युनिटी में है ना एक पैजेंट, एवरी ईयर एक पैजेंट होता था सारे लोगों, मतलब सारे जो भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए। तो उसमें है ना मैंने पार्टिसिपेट किया था। मतलब मुझे मॉडलिंग वगैरह तो कुछ आती है नहीं, पर ऐसे ही अब मेरे पेरेंट्स ने बोला था थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा तो पार्टिसिपेट कर, अच्छा रहेगा। सो आई सेड ओके, कर लेती हूँ। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट, मेरा आईब्रो है ना बन ही नहीं रहा है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अब थोड़ा गैप ले रही हूँ, आईब्रो भर के आती हूँ वापस। पता नहीं अच्छे से नहीं हुआ है आज, ठीक है। तो ये टाइम पर है ना, मतलब लाइफ एकदम अजीब सी हो गई थी कि कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो वाली फीलिंग होती है ना, बहुत ही अजीब सा था। खुश नहीं थी लाइफ में मैं इन जनरल बोला। और जब मैं वहाँ पर काम करी थी मुझे 2 दिन की छुट्टी होती थी, और फिर मैं ये पैजेंट के प्रैक्टिस वगैरह के लिए जाती थी। तभी क्या हुआ, और उसके पहले है ना, मतलब लाइफ में मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, सबको पता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स मेरे फैमिली की तरफ से नहीं, बट जो अपना एक्सटेंडेड फैमिली होता है वहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसे आता था, कुछ नहीं कर रही है। आई मीन आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। आई वॉज नॉट हैप्पी कि यार मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, माई फैमिली नोज़, मेरे मॉम डैड को पता है कि क्या कर रही हूँ। और ये सब हुआ। फिर बाद में मैंने वो पैजेंट में पार्टिसिपेट किया। अब फिनाले के दिन, और मेरा कैसे था पता है, जब भी मुझे कोई पूछता था ना कि निधि पढ़ाई नहीं कर रही है, क्या है फ्यूचर का प्लान क्या है, तो मेरा जवाब ये होता था कि अभी तो मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, तो ऑफ कोर्स मैं इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकती हूँ। ब्रेसेस निकलने के बाद में आई विल ट्राई। तो और मेरे मन में मतलब 18 ईयर ओल्ड निधि के का ऐसा था कि बस एक बार है ना ब्रेसेस निकल जाए, फिर तो मतलब मेरे को तो जॉब देकर ही रहेंगे, मेरे में कौन सी कम, मतलब आई डोंट नो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था। 26 ईयर ओल्ड निधि में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट वो छोटी निधि में बहुत कॉन्फिडेंस था। आई विश कि अभी भी मुझ में इतना होता कॉन्फिडेंस। सच में बहुत सही बात थी वो मेरे बारे में, कि बस मेरा ब्रेसेस निकल जाए फिर तो मतलब मेरे को जॉब मिलकर ही रहेगी। ऐसा मतलब दूसरों को नहीं बोलती थी मैं, खुद को बोलती थी कि बस ब्रेसेस, एक बार ब्रेसेस निकल जाए बच्चों, फिर बताती हूँ मैं कि एयर होस्टेस मुझे कौन नहीं बनाता है टाइप, ऐसा था। तो ब्रेसेस मतलब दिमाग में मैं ये टॉपिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल मेरा कल फिनाले है, ठीक है। कल फिनाले है, जो मैं पैजेंट की बात कर रही थी। कल फिनाले है, आज मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरे ब्रेसेस निकाल दिए। और एक दिन हुआ है बस मेरा ब्रेसेस निकल के। पानी पी लेती हूँ। एक दिन हुआ है ब्रेसेस निकल के, अगले दिन फिनाले है। मैं चेयर पर बैठी हुई थी, हेयर ड्रेसर मेरा बाल बना रहे थे। उन्होंने मुझे मिरर में देखा, मिरर में मुझे देख के पूछते हैं कि आप क्या करते हो। मैंने बोला मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कर रही थी बताओ, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना एयर हॉस्टेस बन जाओ। और मैं ऐसी थी, मैं मतलब मैं एयर हॉस्टेस बन जाऊँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप है ना एयर हॉस्टेस बन जाओ, आप है ना एयर हॉस्टेस बन सकते हो, आपको है ना एयर हॉस्टेस बनना चाहिए। और मैं इतनी शॉक्ड, मैं ना उनको मिरर में देख रही थी और मैंने उनको ऐसे देखा, और मैंने बोला कि आपको पता है मुझे है ना एयर हॉस्टेस ही बनना है। पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं कि इंटरव्यू कहाँ देना है। और ये मैं बात कर रही हूँ 2017 की। अभी 2015 सॉरी 2025 में अभी क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम खोलो, यहाँ वैकेंसी है, वहाँ वैकेंसी है, दिस कंपनी इज़ हायरिंग, दैट कंपनी इज़ हायरिंग इन
लखनऊ, ये सब आते रहता है। तभी इतना नहीं आता था और इतना अवेयरनेस भी नहीं था। और बट मुझे पता है कि मैं बहुत मेहनत करती थी। मैं सुबह उठ के कान में ईयरफोन लगाया, मैं वीडियोस देख रही हूँ कैबिन क्रू इंटरव्यू के ऊपर। बट वैकेंसी वगैरह का है ना, नहीं आता था इतना ऑनलाइन। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्या तुझे पता नहीं, इतना वॉक इन इंटरव्यू भी होता है। मैं बोली वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी मुझे पता होना चाहिए ना, कि मुझे पता ही नहीं था कि करियर्स पे जाना होता है एयरलाइन के। इतना मैं, पता नहीं, बहुत ज़्यादा भोली थी शायद से, मुझे कुछ पता ही नहीं था। पर जब भगवान को पता है ना कि मैं इतना कर रही हूँ, इतना मैं मेहनत कर रही हूँ डेली। मैं मेकअप भी करते बैठी थी घर पे कि ऐसा मेकअप करूँगी, इंटरव्यू जाऊँगी। तो भगवान को पता था कि ये कर रही है, बट इसको पता नहीं, इसको सही लोग नहीं मिले। तो मेरे फ्रेंड्स नहीं गाइड करने के लिए। तो भगवान ने मुझे बोला कि रुक जा बेटा, तेरा हो गया मेहनत करके, अभी मैं तुझे एक इंसान भेज रहा हूँ हु विल गाइड यू। ये ऐसा मुझे लगता है, 100% सच बात है ये। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे को बताऊंगा ना, हेयर ड्रेसर मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरे को बताऊंगा ना कहाँ इंटरव्यू जाना है, तो एक काम कर, मेरा नंबर ले, कहीं पर भी वैकेंसी होगी ना आई विल लेट यू नो। मैंने दे दिया उनको नंबर। और मैंने इतना सोचा नहीं कि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कोई हेल्प करता है नहीं। क्योंकि मैं किसी को जानती थी, वो वॉज अ कैबिन क्रू, एंड उसने मेरी हेल्प नहीं की। देख, मतलब आई डोंट थिंक कि उसने मेरी हेल्प की। तो मुझे ऐसा था कि पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे मैसेज किया। ये बात है अक्टूबर की, ठीक है। उन्होंने मुझे पूछा कि तुझे कौन सा एयरलाइन में जाना है। तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है एयरलाइन का, आई डोंट नो। तो बोलते हैं कि, तो उन्होंने एयरलाइन का नाम लिया, ठीक है। इंडिगो है, स्पाइस जेट है, गो एयर, जेट एयरवेज। मैंने कभी जेट एयरवेज, मुझे पता भी नहीं था कि वो टाइम की सबसे बेस्ट एयरलाइन है जेट एयरवेज। मैं पागल लड़की, मुझे ना जेट एयरवेज नाम बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला हाँ जेट एयरवेज अच्छा है, शायद से अच्छा साउंड, क्योंकि मुझे वो सुनने में अच्छा लगा। मैंने बोला हाँ, मुझे ना शायद से मुझे जेट एयरवेज ज्वाइन करना है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो वो जो वैकेंसी वाला जो पोस्टर होता है ना, उन्होंने मुझे भेजा, कैबिन क्रू खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं, उसके नीचे डेट लिखा हुआ था कि आई थिंक 1 दिसंबर, नहीं 1 दिसंबर वॉज माई ज्वाइनिंग डेट, नवंबर का कुछ होगा इंटरव्यू डेट। तो नवंबर का, अक्टूबर में ये हुआ है। हाँ, मेरे ब्रेसेस अक्टूबर में निकले, नवंबर में उन्होंने मुझे बोला इंटरव्यू है। और जो मेरा हेयर ड्रेसर था, उन्होंने लिखा मैसेज में कि आई वॉन्ट टू सी यू इन दिस यूनिफॉर्म। मैंने बोला यस यू विल। और मैंने मेरे जो डर्मेट थे उनको मैंने बताया कि जिनके पास मैं काम कर रही थी कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू का आया है। ही वॉज सो हैप्पी। उनका ऐसे था कि तो यहाँ पे कैबिन क्रू बनने आई थी, आई नो, प्लीज़ गो फॉर इट। मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई क्लियर दैट इंटरव्यू। इंटरव्यू मैंने कैसे क्लियर किया, दैट इज़ अनदर स्टोरी। इट इज़ फ़नी, इट साउंड्स वेरी फ़नी टू मी कि मैंने कैसे इंटरव्यू क्लियर किया। और मैं सोच रही हूँ कि अगर वो इंसान मेरे लाइफ में नहीं आया होता, दैट हेयर ड्रेसर, रैंडमली, कि आप है ना एयर होस्टेस बन जाओ, मुझे ऐसे लगा कि ये, मतलब ऐसे हो गया मुझे। अभी भी मैं जब अचानक से सोचती हूँ ना, मुझे वो शाहरुख खान का डायलॉग ही याद आता है कि जब किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वही हुआ मेरे साथ। क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि कोई रैंडमली आके तुम्हें हेल्प करे। मतलब मेरे तरफ से 100% मैंने पूरी मेहनत की। मेरे पेरेंट्स को भी पता है, ये मतलब क्रेज़ी है ये जॉब के लिए, इसको बस गाइड करने वाला कोई नहीं है, बाकी शी इज़ रेडी। और ऐसे हुआ मेरा जेट एयरवेज का इंटरव्यू क्लियर। एंड
फर्स्ट को मैंने फर्स्ट दिसंबर 2017 आई जॉइन जेट एयरवेज। आई वॉज सो हैप्पी। मुझे इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर मुझे याद आया कि एक मिनट, मैं जो ये सोचती थी कि एक बार मेरे ब्रेसेस निकल जाए तो फिर तो मुझे कोई नहीं रोक सकता ये जॉब के लिए। और वही हुआ। और मैं सोचती हूँ कि मतलब अब तक मैंने जो सोचा है वो सब कुछ होते आया है। सो ये एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पर मतलब मुझे बस ये बताना है कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना 100%, मैंने मेरे साथ वालों मतलब मेरे फ्रेंड्स के लाइफ में भी देखा है कि तुम पूरा मेहनत कर रहे हो तो वो हो जाएगा। इट विल हैपन। तभी मुझे ये सब पता नहीं था, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल ये सब कुछ पता नहीं था। बस लाइफ में होते जा रहा था। तो ये था मेरा लाइफ का एक छोटा सा पार्ट जो मैंने ऐसे ही शेयर किया रेडी होते होते। तो दैट्स इट। एक दूसरी स्टोरी भी है बिफोर बिकमिंग अ कैबिन क्रू, जो मेरे लाइफ में तब मेरे लिए लाइफ में वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और वो भी हुई कंप्लीट। तो इसके बाद में मैं एक वीडियो डालूँगी जिसमें मैं मेरी वो स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उसी चीज़ों के वजह से आई हैव ग्रोन। मुझे काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स मिले हैं और बस यही शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो कौन देखेगा कौन नहीं। अगर कोई देख रहा है, गुड, कीप वर्किंग। और किसी चीज़ को चाहोगे तो मिलके रहेगा यार। मुझे मिला है तो सबको मिल सकता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बता रही हूँ बस। बाय।